रही है ना। ये ढिकुली है रामनगर में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटा हुआ है। कैफे कैफे बाय द तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा? यहाँ से इतना क्लियर नहीं आ रही, मुझे बाहर निकालूंगी सब आएगा क्लियर। हाँ, हो रहा भी हो रहा है। द मॉलिक मेंशन। इधर तो काफी बड़े बड़े होटल्स बने हैं, रेस्टोरेंट ना। अब मुझे जोर से बोलना पड़ेगा या जो भी बोलूंगी। मेरा ना गला खराब हो गया, मैं बाहर निकलती हूँ मुझे एलर्जी हो जाती है। हेलो जयराम जी की। इस समय हम एक नए सफर पे चल रहे हैं, रानीखेत की तरफ। एक सफर से आई हूँ, दिल्ली गई थी और अभी रानीखेत की तरफ निकल रही हूँ। इस वक्त हम रामनगर क्रॉस कर चुके हैं, पहाड़ी पहाड़ी की तरफ आ चुके हैं, क्योंकि पीछे बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा था लेन्स में, बहुत ट्रैफिक भी था। अब थोड़ा सा यहाँ पे चढ़ाई में चढ़ के लगा है कि हम पहाड़ों में आ गए हैं और शांति भी है, पीसफुल है, ठंडा है। ठंडा क्या है, आज मैं अपनी जैकेट हुडी वगैरह सब घर में छोड़ के आ गई। क्या हाल होगा मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, देखते हैं वहां खरीदना पड़ेगा क्या होगा, तो बाकी की अपडेट आगे दूंगी। पीछे गर्जिया देवी मंदिर छूट गया है। मुझे लगा कि सड़क के किनारे चलते चलते दिख जाएगा तो मैं रिकॉर्ड कर लूंगी, लेकिन उसका रास्ता पीछे की साइड मुड़ गया, जो नदी के बीचों बीच में बना हुआ है एक मंदिर। पता नहीं इस साल या पिछले साल बरसात में तगड़ी बाढ़ आई थी और उसके सीढ़ियों से ऊपर प्रांगण तक पानी चला गया था, बस मंदिर बच गया। पिछले साल की बात है शायद। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं रानीखेत से पहले टिमला डिग्गी में रुकी हुई हूँ। अच्छा स्टे है, कंफर्टेबल है और अभी मैं उससे नीचे आई हुई हूँ। अर्ली मॉर्निंग है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, शांत है, ठंडा है। चिड़ियों की चाहे आवाज़ें कितनी अच्छी लग रही है। ये कोट गाँव है, कोई मिला था मुझे यहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि कोट गाँव है और यहाँ से वैली व्यू दिखता है। ये यहाँ पे बैठने के लिए बनाया हुआ है। मैं जल्दी उठ जाती हूँ इसलिए नीचे घूमने आ गई। नीचे घर बन रहे हैं, पुराने भी हैं, और ये है वो वैली व्यू। और दूर तक लेयर्स में पहाड़ वैली दिख रहे हैं। एक अलग ही अनुभूति होती है नई जगह पे आके। कल जब मैं आ रही थी तो जंगलों में आग भी लगी थी। उस तरफ जो घाटी दिख रही थी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, और उस तरफ मछोड़ है, अमेजिंग थी। मेरा मन था कि मैं उस जगह पे रुकूं और सुबह इस जगह के नज़ारे देख के जाऊं, लेकिन मुझे कहीं वो होम स्टे नहीं मिला। एक पसरी हुई सी वैली थी, लाइट टिमटिमा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे आकाश के सारे सितारे यहीं पे बिछ गए हों। वो सामने हिमालय है, धूप नहीं आई है अभी, थोड़ा कोहरा लगा हुआ है तो इसलिए क्लियर दिख नहीं रहा। सुकून। वो नीचे तक काफ़ी गांव फैले हुए हैं,
रोड भी गई हुई है। एक पहाड़ की होम रेमेडी बताऊं? ये जो प्लांट है ये वाला सूख गया है, इसे हम अब भाषा में बुगलू बोलते हैं। इसके फूल पत्ते जो हैं इन्हें तोड़कर और मसल कर एक छोटी रुई की गोली बनाई जाती है। और जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनके जैसे पैरों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है या नसों में दर्द होता है, इस गोली को वो जगह पर जलाकर वहीं प्रेस किया जाता है। जो जगह गंदा पानी भरा होता है या दर्द ब्लॉकेज हो जाती है और इससे दर्द ख़त्म हो जाता है। ये पहाड़ों की होम रेमेडी है, हम इसे गुल कहते हैं। मैं इसकी साक्षी हूँ, मैंने बहुत सारे बुज़ुर्गों को देखा है वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनका दर्द ख़त्म हुआ है। मैं इस फूल के बारे में तो नहीं जानती कि इसका क्या नाम है, लेकिन गूगल सर्च करके मैं बता दूँगी। वो उस तरफ लालिमा सी छा रखी है, उस तरफ से शायद धूप आएगी, ऐसा दिख रहा है। हे, मुझे काटना मत। ये नज़ारे देख लो, वो सड़क है उस तरफ से आ रहे थे हम कल। तो आज का प्रोग्राम ये है कि हमने रानीखेत से मझखाली की तरफ निकलना है, वहाँ से देखते हैं कि किस तरफ जाएंगे। वो हिमालय दिख रहा है, अभी थोड़ी सी धुंध सी लगी हुई है तो उसकी सूरज की किरणें पड़ गई है उसमें, इसलिए मुझे भी अब नज़र आया, चमक रहा है। मैं फोकस करने की कोशिश करती हूँ, वो देखो सनराइज हो रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। चलिए जी अब ऊपर चलती हूँ, आगे का सफ़र तय करना है, थोड़ा नाश्ता पानी करते हैं फिर निकलते हैं। अच्छा, इसे भी कपड़ा पहना रखा है। ओह, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। और ये आपके खेत हैं? नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु पंत है। हिमांशु। माउंटेन क्वीन होम स्टे रानीखेत में हमारा होम स्टे है। ओके। जैसे कि हम यहाँ पर अभी पिछले 2 सालों से अपने घर पर एक आजीविका के रूप में जो है होम स्टे का संचालन कर रहे हैं। ओके। और कभी भी आप आते हैं तो आप अगर हमारे घर से हमारे पहाड़ी संस्कृति से आप जुड़ना चाहते हैं, अगर यहाँ का लोकल फूड गहत की दाल है, राई की सब्जी, मडवे की रोटी खाना चाहते हैं, बड़े होटलों रिजॉर्ट्स को मतलब पहाड़ी खाना पहाड़ी बनाते खाना हैं। चाहते हैं तो बड़े बड़े रिजॉर्ट्स और बड़े बड़े होटल्स को छोड़ के आप लोगों के साथ रहिए। तो हाँ। आपको यहाँ पर जो है एक जो जितना भी आप दिन रुकेंगे, चाहे 1 दिन हो 2 दिन हो, तो आप जब रुकेंगे तो उसका आनंद ही अलग आएगा। और बिलीव मी, मैं ये कह सकती हूँ इनका होम स्टे बहुत खूबसूरत है, कंफर्टेबल है और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है इनकी। मैं अभी दिखाऊंगी रूम ऊपर चल के। तो ये जो हमारा घर है, जहाँ पर हमारा होम स्टे, यहाँ से जो सामने आपको जो हिमालय दिखते हैं, अब यहाँ पर जो हमारी जो सारी पीक्स हैं, अभी तो थोड़ा सा हल्की फॉग लगी हुई है, लेकिन जो पीक्स यहाँ पे दिखते हैं तो पूरी गढ़वाल और कुमाऊं की रेंज दिखाई तो देती है। ये जो सबसे बड़ी दिख रही है वो चौखंबा है? चौखंबा है। ये माउंट केदारनाथ की चौड़ाबाड़ी के ग्लेशियर, इस तरफ? जी जी जी, बद्रीनाथ के ग्लेशियर, बद्रीनाथ की नीलकंठ की पहाड़ियाँ, गंगोत्री की पहाड़ियाँ, यमुनोत्री की पहाड़ियाँ, अच्छा। मृगथुनी और बहुत सारे ऐसे नाम हैं। उसके बाद हमारा आपने नंदा देवी बेस कैंप सुना होगा, जो हमारा चमोली के वाण गांव में पड़ता है। अच्छा। तो ये जो आप सामने बड़ा सा पीक देख रहे हैं, ये वाला जो पूरा भी ब्लैक हो चुका है, हालांकि ओके। इस 3 महीनों में बारिश और बर्फबारी नहीं हुई, तो इसलिए इस बार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालय हमारे बहुत काले हो चुके सुना है मैंने कि घास भी जम रही है, बहुत है ना? चीजें बहुत खराब हो चुकी हैं। भगवान से यही हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि जल्दी से जल्दी बारिश करवाएं और जो हिमालय हमारे जो पूरे ब्लैक माउंटेन हो सके हैं, हाँ। इनको स्नो कवर्ड करवाएं। क्योंकि अभी पहले ये स्नो कवर रहे पूरा ये इतने वाइड दिखते थे इस टाइम पे ना। आप सामने देखो, नंदा घुंटी है और वो बीच में
ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये बड़ा सा पूरा, ये अच्छा, पूरा स्नो कवर रहता है, जो पूरा ब्लैक देख रहे रियली? हैं। अरे मैं उसका फोटो दिखाऊंगा आपको अभी। ओके, पूरा ये नंदा घुंटी है। इसका अच्छा, जो बेस कैंप है वो है आपका वाण गांव, एक चमोली में एक जगह है जहाँ से नंदा देवी की यात्रा शुरू होती है और तक जाती है। अच्छा, ठीक है, वेदनी बुग्याल वेदनी इधर ही है। बुग्याल जाती है। उसके बाद फिर जो है रूपकुंड भी है इधर? रूप कुंड उसी का बेस है। जो ओके, नंदा घुंटी है ना, हाँ, हाँ, उसी की जड़ पे रूप रूपकुंड कुंड है। है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, बट उसका वो त्रिशूल का टॉप दिखाई दे रहा है। ये त्रिशूल का टॉप टॉप है? दिखाई दे रहा है। हाँ, मैं यही अभी सोच आप रही थी कि ये क्या चीज़ है, रानीखेत रानीखेत से जाएंगे दिखेगा, या हाँ। मैं रियली बोल सकती हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छे से बना रखा है और ये जगह है। अभी मैं इनका होम स्टे दिखाऊंगी ऊपर चल के। ये रूम लिया था मैंने, बहुत कंफर्टेबल है। जैसे ठंडा था तो इन्होंने मुझे 2 ब्लैंकेट भी दी साथ में, ये, और बहुत वार्म है, सॉफ्ट है और मैट्रेस बहुत अच्छा है। इतने सारी चीज़ें, कंफर्ट है, सारा वुडन वर्क किया हुआ है इधर। और यहाँ से जो बैक साइड का व्यू है वो वही है, वो बाहर गैलरी है, वो भी दिखाती हूँ। और ये रोड है यहाँ पे। तुम खौफनाक हो और अजीब और खूबसूरत भी कुछ ऐसी चीज़ें जिसे प्यार करना हो भी नहीं कर सकता, हर किसी के बस में नहीं। लेकिन कंफर्टेबल है, उस हिसाब से बहुत अच्छा प्राइस है। तो अभी ऑफ सीजन था तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ठीक पड़ा है। मैं ना, ये मैं हूँ। आप आनंद लीजिए इन नज़ारों का। मैं तो चलती हूँ, अब आगे की तैयारी करती हूँ, फिर मिलेंगे। बाय।